Welcome back. So today's topic is scope of business and my name is Sujata Bajaj और आज हम पढ़ेंगे scope of business. Let's see one by one. They are in steps. So हम एक एक पॉइंट को बड़े आराम से बड़े आसानी से समझेंगे, बहुत ही सादी भाषा में, जिससे हमारे दिमाग में फटफट वो बैठ जाए. स्कोप ऑफ बिजनेस होता क्या है? पहले स्कोप, भैया कितना स्कोप है बिजनेस का, कहाँ तक क्या बढ़ सकता है, किस तरीके से इसका स्कोप रहता है बिजनेस का. ठीक है. सो फर्स्ट हमारा जो हम देखेंगे वो रहेगा सर्वाइवल. फर्स्ट हमारा रहेगा सर्वाइवल. सो लेट्स सी. फर्स्ट हम पढ़ते हैं सर्वाइवल. सो सर्वाइवल में क्या है? कोई भी बिजनेस होता है ना, उसको सर्वाइवल मतलब सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? प्रॉफिट. क्या आया था दिमाग में? नहीं आया था? कोई दिक्कत नहीं. सो किसी भी बिजनेस को सरवाइव करने के लिए चाहिए प्रॉफिट्स, एडुकेट प्रॉफिट्स. मतलब उसको प्रॉफिट्स मिलते रहेंगे तो कोई भी बिजनेस लंबे समय तक सरवाइव करता रहेगा. आप लगातार कमाते रहेंगे, आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते रहेंगे. बिकॉज पहले आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे, पैसा लगाओगे, फिर आपको वापस और पैसा चाहिए ना. आप बार बार पैसा थोड़ी डालते रहोगे, आपको पैसा कमाना भी तो पड़ेगा, तभी तो आप आगे और सर्विसेज प्रोवाइड कर सकोगे. तो सर्वाइव करने के लिए एडुकेट, अगर आपको प्रॉपरली सर्वाइव करना है बिजनेस को, तो फिर एडुकेट प्रॉफिट भी जरूरी है. टाइम टू टाइम आप प्रॉफिट भी कमाते रहो. ठीक है. सेकेंड पॉइंट हमारा जो है, हमारा है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. सेकेंड पॉइंट है. सो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन में क्या रहता है? कोई भी बिजनेस ग्रो करेगा या एक्सपेंड करेगा. एक्सपेंड मतलब होता है बढ़ाना अपने बिजनेस को. तो एक्सपेंड करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए. तो फिर एक ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए हमें चाहिए प्रॉपर प्रॉफिट. सो बिजनेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बिजनेस अपना एक्सपेंड करें, ग्रोथ करें. सो इससे स्कोप ऑफ बिजनेस में हमारा एक्सपेंशन एंड ग्रोथ आ जाता है कि हम अपने बिजनेस को बढ़ाएं, उसको एक्सपेंड करें, री इन्वेस्ट करें. ठीक है. उसको एक्सपेंड करते रहें और प्रॉफिट, जैसे सर्वाइवल के लिए तो प्रॉफिट चाहिए थे. ठीक है. ग्रोथ एक्सपेंशन नीड होती है मतलब बिजनेस की, कि हम लोग उसको ग्रोथ भी दें. बिजनेस, अगर बिजनेस को रखना है, बिजनेस को चलाते रहना, तो उसमें ग्रोथ करते रहो और उसमें एक्सपेंशन की भी जरूरत पड़ती है. ठीक. नेक्स्ट इज हमारा रिवॉर्ड फॉर रिस्क बेयरिंग. रिवॉर्ड क्या होता है? अगर आप रिस्क बेयर कर रहे हो, रिस्क आप, अगर आप जितना बड़ा ज्यादा रिस्क लोगे, उतना प्रॉफिट होने का जो संभावना होती है, उतना प्रॉफिट होने की जो पॉसिबिलिटी होती है, वो उतनी ही हाई होती है. सो जो द हायर द रिस्क यू टेक, द हायर द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रॉफिट्स. सो इट्स वेरी रिलेवेंट. सो रिवॉर्ड फॉर रिस्क बेयरिंग इज प्रॉफिट. सो बेसिकली यही लिखा जाता है इस वाले पॉइंट में. सो प्रॉफिट, अगर आप जितना ज्यादा रिस्क लेंगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी रहती है. अगर आपको छोटे छोटे लॉसेस हो गए बिजनेस में, तो आप क्या बंद करके घर बैठ जाओगे? नहीं. यू विल वेट टिल यू रीच अ पॉइंट, और फिर आप, हो सकता है आप फ्यूचर में प्रॉफिट कमाना शुरू कर दो. सो एकदम नहीं, आपको थोड़ा लॉस हो रहा है तो आप एकदम बंद करके बैठ जाओ अपना बिजनेस. नहीं, आप वेट करोगे कि आप जब तक प्रॉफिट कमा सको, मतलब जिस टाइम से आप कमाना शुरू करो प्रॉफिट, उस टाइम तक आप थोड़ा वेट करते हो. ठीक है. सो रिवॉर्ड्स फॉर रिस्क बेयरिंग, वो एक तरीके का रिस्क लिया ना आपने, लॉस बेयर करने का. मेजर्स एफिशिएंसी. एफिशिएंसी को मेजर करते रहो. एफिशिएंसी मतलब हम अपनी कॉस्ट को कम रखें और अपना जो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है और प्रॉफिट है उसको हाई रखें. सो फिर एफिशिएंसी को कंटिन्यूसली मेजर करते रहना रहेगा, जिससे कि हमारा जो बिजनेस है वो अच्छे से चलता रहे. Goodwill and reputation. Goodwill and reputation of business is very, 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 very important, because if you have a good reputation and goodwill of a business, it can survive very long and it can remain in the market for a longer time of duration. लंबे समय तक आपका बिजनेस रह सकता है अगर आपके बिजनेस की गुडविल अच्छी है, उसकी रेपुटेशन अच्छी है. वो एक उसका जो गुडविल है, गुडविल क्या होता है? उसका नाम है, जो बिजनेस, उस बिजनेस में नाम है उसका, और या फिर उसका एक नाम है उस इंडस्ट्री में. जैसे एप्पल है, एप्पल की गुडविल कितनी हाई है, मतलब एप्पल के नाम से ही बिक जाते हैं प्रोडक्ट. सो इट हैज क्रिएटेड इट्स गुडविल, इट हैज अ रेपुटेशन. सो रेपुटेशन और गुडविल एक हेल्प करती है बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. दैट्स इट. दिस इज द स्कोप ऑफ बिजनेस. एंड इफ यू हैव, नहीं, वी हैव अ कंक्लूजन, सो वी विल रीड दैट वन टू. वेट. So the scope of business should not be
रिस्ट्रिक्टेड टू अर्निंग प्रॉफिट। सिर्फ अर्निंग प्रॉफिट पे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ प्रॉफिट 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 की बात नहीं हो रही थी। देखो कितने सारे पॉइंट्स और हमने पढ़े। देखो सिर्फ ये वाला जो एक पॉइंट था सर्वाइवल वाला, वो हमारा प्रॉफिट से रिलेटेड था। बाकी जो ये सारे बाकी जो पॉइंट्स थे, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, कुछ कुछ पॉइंट हमारे जैसे ये और ये हमारा जो हमारे जो ये दो पॉइंट थे, ये हमारे प्रॉफिट से रिलेटेड। बाकी एक्सपेंशन, मेजरिंग एफिशिएंसी, रेपुटेशन, ये सब प्रॉफिट से नहीं रिलेटेड था। ये और बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो भी बिजनेस के स्कोप में हेल्प करते हैं, बिजनेस के लिए काफी तरीके से मदद करते हैं। सो यू कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट योर बिजनेस टू अर्निंग प्रॉफिट ओनली। Profit has extremely important for any business owner, but not the sole object. Important है profit, but there are a lot of other factors that are important for a survival, for a scope of business. आपका business किस लिए बढ़ेगा, उसमें काफी other other factors भी मायने रखते। So that's it, and you can subscribe, like, comment below. अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है अभी तक के जितने भी टॉपिक हमने इसमें पढ़े, कितने पॉइंट्स पढ़े, उसमें कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा।